ठाकुर जी अपनी चाल में कामयाब तो हो चुकी है, लेकिन अब यही चाल इनको भारी पड़ जाएगी, क्योंकि आहना दुर्गा देवी के सामने श्यामल और ठाकुर जी की चाल को एक्सपोज कर देगी। यह सबूत दिखाते हुए कि ठाकुर जी ने किस तरह श्यामल के साथ हाथ मिलाया था मुझे फंसाने के लिए। अब यहाँ यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। घर में माँ दुर्गा के विसर्जन की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे आंगन में संगीत, मिठाइयों की खुशबू और हंसी की गूंज थी। हर कोई खुश था, पर उन खुशियों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी, ठाकुर जी की। उन्होंने तय कर लिया था कि आज आहना की इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। उधर श्यामल, जो ठाकुर जी का पुराना साथी था, उसी खेल का मोहरा बनने वाला था। ठाकुर जी ने उससे कहा, आज जो काम तुझे सौंप रही हूं वो पूरा हुआ तो तेरा हिस्सा पक्का। श्यामल मुस्कुराया, बस आदेश दीजिए ठाकुर जी, बाकी मैं देख लूंगा। उसी शाम विसर्जन से पहले जब सब लोग जश्न मना रहे थे, आहना के लिए एक गिलास शरबत तैयार किया गया, मीठा, ठंडा और भांग से भरा हुआ। श्यामल ने वह गिलास आगे बढ़ाया। बहू जी, इतनी मेहनत के बाद थोड़ा पी लीजिए। आहना ने बिना शक किए शरबत पी लिया। कुछ ही पलों में उसके कदम लड़खड़ाने लगे, आंखें धुंधली हुईं और हंसी के बीच सबकी नजरों के सामने वह गिर पड़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। ठाकुर जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभरी। चाल पूरी तरह काम कर गई थी। आहना नशे की हालत में थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे, इतनी भरी सभा में भांग पी ली। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और सबके सामने आहना को थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चारों ओर से नजरों के तीर चल रहे थे। ठाकुर जी ने मौका देखा और आग में घी डालने लगी। दुर्गा देवी, अब देख लो अपनी लाडली बहू की करतूत। जिसे तुम इस घर की लक्ष्मी कहती थी, वही आज हमारे घर की इज्जत को दांव पर लगा आई है। दुर्गा देवी स्तब्ध थीं। उन्होंने कभी आहना से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था, लेकिन अर्जुन के शब्द और ठाकुर जी की बातें उनके दिल पर भारी पड़ने लगी। आहना कुछ कहना चाहती थी, पर शब्दों से पहले ही लोगों का विश्वास उससे छिन गया। थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी ने कठोर आवाज में कहा, अब यह बहू इस घर में नहीं रह सकती। वह फैसला सुनाया गया जब आहना बेहोश थी। जो शरबत किसी ने धोखे से पिलाया था, उसका अंजाम आहना को भुगतना पड़ा। और ठाकुर जी की आंखों में अब जीत का नशा था। सुबह हुई तो आहना को सिर भारी लग रहा था। जब होश आया तो उसने देखा पूरा घर खामोश है। अर्जुन उससे बात नहीं कर रहा था। दुर्गा देवी का चेहरा भी सख्त था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था। धीरे धीरे नौकरानियों की फुसफुसाहट से उसे सच्चाई का एक हिस्सा पता चला कि सबको लगता है उसने खुद अपने शरबत में भांग मिलाई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अर्जुन के पास गई। मुझ पर यकीन करो अर्जुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन ने आंखें फेर ली। बस अब और कुछ मत कहो। आहना की आंखों से आंसू बह निकले। दुर्गा देवी, जिन्हें वह अपनी मां मानती थी, उन्होंने भी कहा, बहू, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो सबूत दो, वरना ये घर छोड़ दो। वह रात आहना की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, लेकिन उसी रात उसने ठान लिया वह अपने ऊपर लगे इस झूठे दाग को मिटाकर रहेगी। अगले दिन आहना ने चुपचाप घर से बाहर कदम रखा। गांव की तंग गलियों में वह उन चेहरों को खोजने लगी जो उस रात उसके आसपास थे, और उसका शक बार बार एक ही नाम पर टिकता, श्यामल। वह जानती थी बिना किसी मदद के वह इतनी बड़ी साजिश अकेले नहीं कर सकता। फिर ठाकुर जी का चेहरा उसके मन में उभर आया। वह बोली, अगर ये सब उन्हीं की चाल है तो मुझे पकड़ना होगा। आहना ने दोनों का पीछा करना शुरू किया। रात को वह चुपके से ठाकुर जी के बंगले के पास पहुंची। कमरे के अंदर श्यामल और ठाकुर जी बात कर रहे थे। काम हो गया ठाकुर जी, अब वादा याद रखिए, श्यामल बोला। ठाकुर जी ने कहा, ले ये पैसे और अब जुबान बंद रख। आहना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने मोबाइल से उनकी तस्वीरें खींच ली। उस पल उसे पता चल गया, अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का। आहना पूरी रात जागती रही। वह हर फोटो, हर आवाज, हर क्लिप को बार बार सुनती रही। उसके दिल में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था विश्वास। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि अब ये सबूत दुर्गा देवी के सामने रखे जाएं। उसने मोबाइल सुरक्षित रखा और घर लौट आई। घर के भीतर माहौल भारी था। दुर्गा देवी ने ठंडी नजर से देखा। अब क्या कहने आई हो?
अहाना ने शांत स्वर में कहा, मान जी, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। सब लोग जुटे। अर्जुन भी वहीं खड़ा था, चेहरा झुका हुआ। अहाना ने फोन खोला और तस्वीरें सबके सामने रख दी। श्यामल और ठाकुर जी की मुलाकात की तस्वीरें, जहां पैसे का लेन देन साफ दिखाई दे रहा था। कमरा एकदम शांत हो गया और उस सन्नाटे में सच्चाई की गूंज सुनाई दी। तस्वीरें देखकर ठाकुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये झूठ है, ये सब एडिट किया गया है। लेकिन अहाना ने फोन में आवाज चलाकर सबूत पेश किया। श्यामल की आवाज गूंज उठी, आपके कहने पर मैंने सब किया ठाकुर जी। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने हमारे घर की बहू को फंसाया। अर्जुन का सिर झुक गया। उसे याद आया कैसे उसने गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था। वह आगे बढ़ा, अहाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अहाना ने सिर्फ इतना कहा, सच देर से आया लेकिन आया। ठाकुर जी वही कुर्सी पर ढह गईं। उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थी। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, आज से इस घर में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। ठाकुर जी, आप अब यहां एक पल भी नहीं रहेंगी। घर के नौकरों ने उनके सामान बांधे और दरवाजे तक पहुंचाया। अहाना ने उन्हें जाते देखा, चेहरा शांत था। अर्जुन ने उसके सामने सिर झुका दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं उस सजा के लायक हूं। अहाना ने कहा, सजा नहीं, सबक मिलेगा अर्जुन, और वो सबक भरोसे का है। दुर्गा देवी उसके पास आई, बहू, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। आज से यह घर तुम्हारा है। पूरा माहौल बदल गया था। जहां पहले अविश्वास था, वहां अब श्रद्धा थी। पर अहाना के भीतर अभी भी एक कसक थी, क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ सच से नहीं भरते। अहाना ने तय किया कि वह इस घटना को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। उसने खुद को एक नए मकसद में झोंक दिया, महिलाओं को सिखाने में कि वे अपने सम्मान के लिए आवाज उठाएं। उसने गांव में एक छोटी सी संस्था बनाई, जहां वो पीड़ित औरतों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। जो लोग कभी उसे दोषी मानते थे, अब उसी से सलाह लेने आने लगे। दुर्गा देवी ने एक दिन कहा, अहाना, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। अर्जुन भी बदले हुए इंसान की तरह उसके साथ खड़ा था, बिना स्वामित्व के, सिर्फ समर्थन के रूप में। अहाना मुस्कुराई, अब मेरी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, मेरे कर्म से है। कई साल बीत गए। अहाना अब गांव की महिलाओं की आवाज बन चुकी थी। उसका नाम अखबारों में छपने लगा। सरकार ने उसे सम्मानित किया और उसी समारोह में अर्जुन भी मौजूद था। वह चुपचाप उसकी सफलता देख रहा था। आंखों में गर्व और पश्चाताप दोनों थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो वह उसके पास आया। अहाना, अगर वक्त पलट सकता तो मैं वो थप्पड़ कभी न मारता। अहाना ने हल्की मुस्कान दी। वक्त पलटा नहीं, लेकिन उसने हमें सिखा दिया कि प्यार बिना भरोसे अधूरा होता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और अहाना ने मंच पर जाकर सबको कहा, एक औरत जब अपनी सच्चाई पर टिक जाती है तो कोई चाल, कोई झूठ उसे गिरा नहीं सकता। ठाकुर जी की चाल नाकाम हो गई थी। उनका नाम अब गांव में नफरत का प्रतीक बन चुका था। श्यामल जेल में था और अहाना की सच्चाई पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लेकिन अहाना ने बदले का रास्ता नहीं चुना। उसने माफ करने की ताकत को अपनाया। वह अब स्कूलों में जाकर लड़कियों को आत्मसम्मान की शिक्षा देती थी। हर बार जब कोई उसे छोटी बहू कहता, वह मुस्कुराकर जवाब देती, अब मैं सिर्फ अहाना हूं, अपने सच की आवाज। कहानी वही खत्म होती है जहां सच्चाई जीतती है और झूठ हमेशा की तरह मिट जाता है।